नमस्कार देवभूमि दर्शन के दर्शकों, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की लोक परंपराओं और संस्कृति के इस सुंदर सफर में। आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो दीपावली की रोशनी के 11 दिन बाद पहाड़ों की घाटियों में जगमगाहट और उल्लास लेकर आता है। इगास बग्वाल। इगास त्योहार उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व है। यह दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है। गढ़वाली भाषा में इगास का मतलब होता है एकादशी और बग्वाल का मतलब है पत्थर युद्ध या पाषाण युद्ध। पुराने समय में जब पहाड़ों के राजा और मांडलिक बरसात के बाद युद्धाभ्यास करते थे तो उसे बग्वाल कहा जाता था। धीरे धीरे यह परंपरा खत्म हो गई, लेकिन बग्वाल नाम लोक जीवन में त्योहार के रूप में बस गया। गढ़वाल में 4 बग्वाल मानी जाती हैं। पहली कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, दूसरी कार्तिक अमावस्या को, तीसरी कार्तिक शुक्ल एकादशी को और चौथी, जिसे रिख बग्वाल या बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। तीसरी बग्वाल यानी कार्तिक एकादशी को मनाई जाने वाली इगास बग्वाल गढ़वाल की सबसे प्रसिद्ध बग्वाल है। अब सवाल यह है कि आखिर इगास क्यों मनाई जाती है? कई लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि जब पूरे देश में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली मनाई गई तो पहाड़ों में खबर पहुंचने में 11 दिन लग गए। इसलिए यहां दीपावली 11 दिन बाद मनाई गई, जिसे इगास कहा गया। लेकिन यह मान्यता तर्कसंगत नहीं लगती, क्योंकि पहाड़ों के लोग अमावस्या की दीपावली भी मनाते हैं। असल में इगास बग्वाल का रहस्य उसके नाम में ही छिपा है। यह पर्व वीरता और विजय का प्रतीक है। कहा जाता है कि इसी दिन गढ़वाल के वीर भड़ माधो सिंह भंडारी तिब्बत विजय कर लौटे थे। उनकी विजय के उपलक्ष्य में यह पर्व विजयोत्सव के रूप में मनाया गया। संभव है कि युद्धरत होने के कारण प्रजा ने अमावस्या वाली दीपावली न मनाई हो, और जब उनके नायक लौटे तो पूरे गढ़वाल ने एक साथ इगास की रात को दीप प्रज्वलित किए। हरिबोधिनी एकादशी के दिन मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी चातुर्मास की चिर निद्रा से जागते हैं। कहते हैं कि इस दिन लोग व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और जागरण उत्सव मनाते हैं। सनातन धर्म से जुड़े सभी समाज और संप्रदाय अपने अपने तरीकों से भगवान विष्णु के जागरण दिवस की खुशियां मनाते हैं। चूंकि उत्तराखंड एक प्राकृतिक प्रदेश है, यहाँ के सभी उत्सव किसी न किसी रूप में प्रकृति और पशु कल्याण से जुड़े हैं। इसलिए संभवतः उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आदिकाल से इस उत्सव को इगास के रूप में मनाने की परंपरा रही है। पहाड़ों के मांडलिक राजा वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद त्योहारों के दिनों में पाषाण युद्ध का अभ्यास भी करते थे, जिसे बग्वाल कहा जाता था। इसीलिए इस दिन का नाम पड़ा इगास अर्थात एकादशी बग्वाल। कालांतर में इसमें वीर माधो सिंह भंडारी जी का विजयोत्सव भी जुड़ गया, जिससे इसकी महत्ता और भी बढ़ गई। जहां एक ओर यह पर्व भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह गढ़वाल की वीरता और लोक परंपरा का पर्व भी है। राम जी के अयोध्या लौटने की खबर, देर से पहाड़ों में पहुंचने वाली कथा केवल एक लोक कथा भर है, क्योंकि आदिकाल में हिमालय क्षेत्र स्वयं सनातन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसीलिए इगास बग्वाल का वास्तविक अर्थ और उसका महत्व उत्तराखंड की वीर परंपरा, प्रकृति पूजन और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इगास के दिन घरों की सफाई होती है, दीप जलाए जाते हैं, गाय और बैलों को नहलाकर उनके सींगों में तेल लगाया जाता है, गले में फूलों की माला पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। यह दिन खेतीबाड़ी और पशुधन के आभार का प्रतीक है। इगास की शाम जब ढोल दमाऊ की थाप पर गांव गूंज उठता है तो शुरू होती है भैलो खेलने की परंपरा। भैलो यानी चीड़ या भीमल की लकड़ियों की मशाल, जिसे रस्सी से बांधकर शरीर के चारों ओर घुमाया जाता है। जैसे जैसे अंधेरा घिरता है, सैकड़ों जलते भैलो आकाश में घूमते हैं और गांव में लोक गीत गूंज उठता है। भैलो रे भैलो, खेला रे भैलो, बग्वाल की राती लक्ष्मी को बांस, जगमग भैलो की हर जगह सुवास। धीरे धीरे रात उतरती है, अग्नि की लपटों में चेहरों की मुस्कान झिलमिलाती है और हर मन में एक ही भावना होती है, यह सिर्फ दीपावली का विस्तार नहीं, यह देवभूमि की वीरता, श्रद्धा और लोक संस्कृति का उत्सव है। तो इस इगास बग्वाल पर आप भी दीप जलाइए, गाय भैंस को तिलक लगाइए, भैलो खेलिए और गुनगुनाइए भैलो रे भैलो, खेला रे भैलो,
जय देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि दर्शन की ओर से आप सभी को इगास बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं।